जुग माही सोई जन उतरे पार। जुग माही सोई जन उतरे पार। और सकल सब बांड गोवा। और सकल सब बांड गोवा। कियो बेस को ख्वार। कियो बेस को ख्वार। जुग माही सोई जन उतरे पार। जुग माही सोई जन उतरे पार। भगत सोई तन मन अर्पे। जोगी निर्दावे होय राम राम। जोगी निर्दावे होय। और बेस सब पेट भरणिया हो। और भेस सब पेट भरणिया हो। जगत बिगाड़ी जोय। जगत बिगाड़ी जोय। जुग माही सोई जन उतरे पार। जुग माही सोई जन उतरे पार। अड़द उड़द की डोर संभावे। चले पीछम की बाट। राम राम चले पीछम की बाट। बंकनाल होया गढ़ पर चढ़िया। बंकनाल होया गढ़ पर चढ़िया। नावे त्रिकुटी घाट। नावे त्रिकुटी घाट। जुग माही सोई जन उतरे पार। जुग माही सोई जन उतरे पार। सोजन गढ़ चढ़ ध्यान जधारे। उपजे ब्रह्म ज्ञान। राम राम उपजे ब्रह्म ज्ञान। के सुख देव सो जोगी बैरागी। के सुख देव सो जोगी बैरागी। और कर्म की खान। और कर्म की खान। जुग माही सोई उतरे पार। जुग माही सोई जन उतरे पार।
और सकल सब भांड भिगोवा, और सकल सब भांड भिगोवा, कियो भेष को ख्वार, कियो भेष को जुग माई, सोई जन उतरे पा, जुग माई सोई जन उतरे पा। राम 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 राम। जुग माई सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड बिगोवा, कियो भेष कुख्वार। गुरु महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हम कहीं गलत है, तो तुरंत गुरु महाराज का ज्ञान हमें लगता है। संसार के अंदर तीन वस्तु ऐसी है जो पक्षपात नहीं करती। पक्षपात समझते हो? अपना पराया, ये तीन वस्तु के पास नहीं है, बाकी सभी के पास है। ज्ञान खड़ग अर आगरे, ये तो पखान कोय, जा जा शेर्या संचरे, त्या त्या सिंपट होय, त्या त्या संपट होय, आपरो कभू न जाने, आ अनभे की रीत न्याव अर्था पर आणे, या में कजीन या में बुरा न मानियो, जो कजी आप में होय, ज्ञान खड़ग अर आगरे, ये तो पखान कोय। ज्ञान, खड़ग और आग। खड़ग कहते हैं तलवार को, तलवार को कहते हैं खड़ग। एक बार किसी योद्धा के हाथ में तलवार आ जाए और वो तलवार चलाने में माहिर हो, एक बार तलवार चल गई, सामने कौन आता है ये तलवार नहीं देखती, रिश्ता नाता तलवार नहीं देखती, जो सामने आया वो कट गया। और वही तलवार अगर दूसरे के हाथ में आ गई तो अभी तक जो चला रहा था वो उसी को काट डालेगा, क्योंकि तलवार के पास पक्षपात नहीं है। ये मेरा मालिक है, मैं अभी तक इसके ही साथ थी, ये तलवार नहीं कहेगी। दूसरी वस्तु है आग। आग भी पक्षपात नहीं करती। मान लो कि हमारे घर के बाजू वाले से कोई झगड़ा चल रहा है, आपस में बनती नहीं है, और गुस्से में आके हमने आग उसके घर पे लगा दी। अब आग लग गई, उसका तो घर जल रहा है, हवा पलट गई, और हवा पलटने के बाद वो आग तो जिसने लगाई है उसके घर को भी लगेगी। आग ये नहीं कहेगी कि ये घर के मालिक ने मुझे लगाया है, मैं उसके घर पे कैसे जाऊं।
क्योंकि उसके पास पक्षपात नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान है तीसरी बात। ज्ञान लगता है, ज्ञान पक्षपात नहीं करता। ये तो पखान कोय जा जा शेरिया संचरे त्या त्या संपट होय। जहाँ जहाँ ये तीनों वस्तु आई, तलवार, आग और ज्ञान, वहाँ वहाँ उन्होंने सबको मिटा दिया, सबको खत्म कर दिया। ज्ञान की चोट बहुत लगती है। कहते हैं कि द्रौपदी के एक ही वचन से महाभारत हुआ। क्या कहा था? अंधे के बेटे अंधे ही रहे, अंधे के बेटे अंधे ही रहे। इतने एक वचन से कौरवों ने इतना महाभारत जो हुआ, वचन से ही तो हुआ। चोट लगती है, वचन लगते हैं। आपरो कबो न जाने आ अनभे की रीत न्याव अर्था पराणे। ज्ञान की रीत यही है। ये ज्ञान सबके लिए बराबर है। यहाँ सुनने वाले के लिए और कहने वाले के लिए, दोनों के लिए समान रूप से वो ज्ञान लगता है। अब जिसके अंदर कमी है, कजी कहते हैं कमी को, जो भक्ति में रहकर भी ज्ञान की राह पे नहीं चल रहा है, उसके अंदर कमियां रहेगी। अब उसको ये चोट लगेगी। महाराज ने शिष्यों को नहीं छोड़ा, महाराज ने गुरु को नहीं छोड़ा। अब इस भजन में बात आई है हमारे तरफ। यहां भी बहुत बड़ी चोट करी है। भेषधारी के लिए कहा है। वैसे भेष बैराग का प्रतीक है, मगर यूं ही कोई भेष पहन के प्रसार प्रचार करता है, भजन भक्ति नाम मात्र के लिए करता है, और यूं ही भेष बनाकर जगत में घूम रहा है, तो उसको महाराज ने कहा है ये साधु नहीं है, भांड है। भांड समझते हो? भांड नहीं समझते। बहिरूपीय ये भी नहीं समझते। बहिरूपीय भांड, या कोई वो स्वांग धारण करने वाला कोई आके बन जाता है हमारे सामने और कहते हैं कि बीरबल जब 10 साल का था, बादशाह अकबर के दरबार में ये स्वांग बनाने वाला एक कोई कलाकार आया, और उस दिन उसने बैल का स्वांग रचा था। यानी बैल बना हुबेहुब बैल के जैसे, बैल जो जो करता है वो पूरा पूर्व उसने बैल की नकल करी, बैल की एक्शन करी। बादशाह अकबर सहित सारे दरबारियों ने उसके इस स्वांग पर ताली बजाई, मगर एक लड़का बैठा था जिसका नाम था बीरबल, उसने ताली नहीं बजाई। फिर बीरबल ने बैल को एक कंकर फेंक के मारा। मारने पर जो वो कलाकार था उसने ऐसा ऐसा शरीर को हिलाया। बैल को अगर आप मारते हो तो क्या करेगा वो? उसको मार के देखो, ऐसा शरीर हिलाएगा। और शरीर हिलाते ही फिर बीरबल ने ताली बजाई। उस कलाकार ने कहा पहले क्यों नहीं बजाई? बीरबल ने कहा मैं ये देखना चाहता था कि तुमने सचमुच बैल का स्वांग लिया और कला तुम्हारे अंदर है कि नहीं। जब मैंने आपको कंकर मारा तो आपने शरीर को धुजाया, हिलाया, इससे मैं समझ लिया कि आपने 100% ये स्वांग लिया है। तो महाराज कहते हैं साधु के अंदर अगर भेद नहीं है,
अगर वो सांसों सांस में राम राम भजन नहीं कर रहा है, अगर उसके भीतर वो शब्द नहीं जगा है, तो महाराज कहते हैं वो साधु नहीं है, वो भांड है, वो दिखावे का साधु है, वो ऊपर ऊपर का साधु है। साधु भीतर का चाहिए। और सकल सब भांड बिगोवा कियो भेष को ख्वार, ख्वार नाम खराब, भेष का अपमान हुआ है, भेष को खराब किया है। भेष की बड़ी कीमत है। ये एक राजा था और राजा को हुआ कोढ़, कोढ़ समझ रहे? तो कोढ़ होने पर जो भी वैद्य थे राजा के नगरी में, उन सब ने इलाज किया मगर कोढ़ ठीक नहीं हुआ। अब कोई एक जानकार आया, उसने कहा महाराज मेरे पास दवाई है, आपकी कोढ़ ये ठीक हो सकती है, केवल उसके लिए चाहिए हंसों का जोड़ा। अगर हंसों का जोड़ा कहीं से आप ला दो तो उसमें ये दवाई डाल के उसका मांस आपको खाना पड़ेगा और वो खाते ही आपकी कोढ़ दूर हो जाएगी। अब हंस रहते हैं मानसरोवर में। अब राजा ने कहा कि जो कोई मुझे हंसों का जोड़ा ला के देगा उसे जो चाहे वो इनाम मैं दूंगा। इनाम के लालच में एक ब्याद ने, ब्याद नहीं समझते, बहरिया, एक बहरिया ने इनाम के लालच में राजा की जो आज्ञा थी, जो आदेश था, वो आदेश के लिए पालन करने के लिए हंसों का जोड़ा लाने के लिए निकला। हंस जहाँ रहते थे वहाँ। अब हंस और हंसनी दोनों बैठे थे और ये बहरिया को देखते ही दोनों भाग गए। अब दोनों भाग गए। दिन भर उसने देखा कुछ हाथ न लगा, वापस आया। दूसरे दिन सोचा चलो और तैयारी करते हैं, राजा ने बहुत बड़ा इनाम का लालच दिया था। दूसरे दिन भी यही हाल, तीसरे दिन भी यही हाल। अब हंस तो दिखाई देते हैं मगर वहाँ तक पहुँचते ही वो उड़ जाते हैं। अब करे तो क्या करे। किसी ने कहा कि तुम्हें वो जीवन भर हाथ नहीं लगेंगे, अब तुम बन जाओ साधु। साधु बन जाओ तो तुम्हारे हाथ आ सकते हैं, नहीं तो वो हंस हंसनी तुम कभी पकड़ नहीं सकोगे। तो वो बहरिया बन गया साधु। अब साधु बनते ही हंस और हंसनी ने तो उससे पहचान लिया था, मगर अब की बात अलग थी। वहां दोनों में वार्तालाप हो रहा है। हंस कहे सुन हंसनी, सुनी पुरानी बात, साधु पास न जावता, तो बाणा की पत जात। हंस ने हंसनी को कहा, हंसनी ने कहा कि देखो होशियार रहो, ये वही बहरिया है, अब साधु बन के आया है, ये हमको पकड़ने के लिए आया है। तो हंस कहता है हंसनी को कि हे हंसनी, मैंने पुरानी कहावत सुनी है। क्या सुनी है? साधु पासन जावता तो बाणा की पत जात। अगर आज हम इसके पास नहीं जाते हैं या इनको देख के उड़ जाते हैं तो बात बहरी की नहीं है, बात है उस बाणे की, उस भेष की।
भेष की पत जाती है, भेष की मर्यादा टूटती है, तो क्या करना चाहिए? तो अब जो होगा वो परमात्मा करेगा। अब इसको जो करना है वो करने दो। तो भेष को देखकर दोनों हंस हंसनी उसके काबू में आ गए। अब ले गया, वहां लाते ही राजा ने उसको जो चाहे वो धन दे दिया। मगर वहां परमात्मा को चिंता पड़ी कि ये तो भेष के कारण उस बहेरी के शरण में आए। अब परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है। तुरंत भगवान एक वेद के भेष में आए, कहने लगे किसी को जो भी बीमारी हो, कितने भी पुरानी क्यों न हो, कैसी भी क्यों न हो, मेरे पास ऐसी दवाई है, मैं ऐसे पल में ही बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो लोगों ने उसको राजा के पास लाया, कहा कि हमारे राजा को कोढ़ है, क्या कोढ़ बिठा सकते हो? बिल्कुल। तो राजा के पास गया, राजा ने कहा बिठाओ, क्या है तुम्हारी दवाई दो और ये मेरी बीमारी बिठाओ, जो चाहे मैं इनाम दूंगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हंस हंसनी को मुक्त करो, जहाँ से इनको लाए वहाँ छोड़ो, अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तुरंत आप ठीक हो जाओगे। अब वो तो स्वयं भगवान थे। अब दवाई दे दी, राजा का कोढ़ तुरंत ठीक हो गया। कहने का मतलब है भेष की मर्यादा है। संसार में भेषधारी को मानते हैं, पूछते हैं, क्योंकि भीतर में उसके अंदर कुछ रहो न हो, ऊपर तो वैराग का प्रतीक है। ऐसे भेषधारी को जबरदस्त प्रहार महाराज ने इस भजन में किया है। अब किस किस ने भेष को खराब किया और किस किस ने भेष की मर्यादा रखी, ये आगे बात आएगी। भगत सोई तन मन अर्पे, भक्ति करने वाले हैं भगत। हम सभी भगत हैं, भक्ति करने वाले हैं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। मगर भक्त कौन है? किसको कहे भक्त? जो तन मन अर्पण करता है, जो तन मन धन भजन में लगा देता है, जो समर्पित भाव से भक्ति करता है, वो है भगत। जिसके अंदर समर्पण नहीं है, जो झुकना जानता नहीं है, जो कुछ बचा रहा है, वो भक्त नहीं है। जोगी निर्दावे होए, जोगी उसे कहेंगे जिसके अंदर अहंकार नहीं। योगी को अहंकार आता है। योग साधना में हठ योग रहो, अष्टांग योग रहो, पवन योग रहो, योगी क्रिया से वो चक्रों का छेदन करते हैं और भीतर में जो उनको अनुभव आता है, कुछ पराक्रम है, कुछ रिद्धि सिद्धियाँ है, और ये आने से अहंकार आता है। जोगी वही है जिसके अंदर अहंकार ना आए। भक्त वही है जो तन मन धन अर्पण करे। और बाकी जो है, महाराज कहते हैं और भेष सब पेट भरणिया हो, बाकी सब पेट भराए जैसे ही है, यानी केवल महिमा करा रहे। पेट भराई किसको कहते हैं? महाराज कहते हैं दरिया साहब, चार पात साकी कही, पद गाया दस दोय, दरिया कारज ना सरे, पेट भराई होए। थोड़ा सा ज्ञान इधर उधर बाज दिया, दो चार हरजस आते हैं वो गा दिया, संगत कर दी, हो गया काम। महाराज अच्छे थे, आए थे, ज्ञान अच्छा दिया, हो गई महिमा। ये महिमा को कहते हैं पेट भराई। बात हुई नहीं, वो संवाद नहीं हुआ, वो ज्ञान उतरा नहीं हमारे भीतर,
संगत हुई, इतना सारा तामझाम हुआ, सारा खर्चा किया, मगर जिस चीज़ के लिए सत्संग करते हैं वो बात प्रकट नहीं हुई, ज्ञान के तीर भीतर में नहीं लगे, तो बाकी ऐसे जो है भेषधारी, जगत को तो सुधारा नहीं, जगत को बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? सत्य स्वयं को ज्ञात नहीं और दूसरे को कहाँ प्रकट करा सकते हैं। अड़द उड़द की डोर संभावे चले पिचम की बाट। अड़द उड़द, अब ये अरद उड़द को कहते हैं नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, यानी पिंड से प्राण ऊर्जा को ब्रह्मांड में चढ़ाना। रात दिन नाभि में सांसों-सांस में मन और सुरती को लगाओ और राम राम रटन करो। बंकनाल से पीछम के रास्ते से एक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर ऊपर चढ़ता जाएगा। आप देख लो, अनुभव कर लो। महाराज कहते हैं अड़द उड़द बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरात। राम राम चढ़ी है नाव बरात। पीछम गेल होया धुन सबद की। पीछम गेल होया धुन सबद की। चालत है दिन रात, चालत है दिन रात। नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को। अड़द उड़द बिच ब्याव रचो है। ब्याव रखना है आत्मा परमात्मा का, सुरती शब्द का। और ये अड़द और उड़द में ही ये ब्याव लगता है, नहीं तो ब्याव होता ही नहीं। एक श्वास में अगर हम राम राम करते हैं तो न नियंचर जगेगा, न ध्यान ऊपर चढ़ेगा, न पीछम का रास्ता खुलेगा। दोनों श्वास में राम राम रटन करना पड़ेगा। और इसी से प्रेम पूर्वक जो राम राम रटन करेगा उसके भीतर सदगुरु मेहर से नियंचर जगेगा। अब वो नियंचर की बारात ऊपर चल रही है। अड़द उड़द बीच ब्याव रचो है, चली है नाव बरात। चढ़ी है नाव बरात, चढ़ रही है ऊपर नाव की बरात। नाव के साथ में है नियंचर के साथ सुरती, मन, प्राण, नीरति, ये सब ऊपर चढ़ रहे हैं। पीछम गेल होए धुन शब्द की। चालत है दिन रात, ये शब्द की ध्वनि रात दिन यहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती है। तो अड़द उड़द की डोर संभावे चले पिचम की बाट। और बंक नाड़ होए गढ़ पर चढ़िया नावे त्रिकुटी घाट। अब थोड़ा बंकनाल को समझो, त्रिकुटी के एरिया को समझो। त्रिकुटी कहाँ है? त्रिकुटी है दोनों भव्य के बीच में, भीतर में, जहां तीनों नाड़ियां आके मिलती है, ईड़ा पिंगला सुकमणा। अब त्रिवेणी में जाते कैसे है? जो बंकनाल से जिसका शब्द ऊपर चढ़ेगा, ये है शंकनाल और ये है बंकनाल। शंकनाल से हम आए संसार में,
अब संसार से वापस जाना है तो बंकनाल से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बंकनाल कहते हैं जिसमें बाक है, टेढ़ापन है। संकनाल कहते हैं जो सीधी है। और यहाँ पिता के भ्रुकुटी से हम संकनाल से माता के गर्भ में आए। अब ये रास्ते से अगर ऊपर चढ़ेंगे, सीधा रास्ता संकनाल से भी ऊपर ब्रह्म में जाया जा सकता है। 10वें द्वार में अटक जाएंगे, ब्रह्म तक तो वहीं भी जा सकते हैं उसी रास्ते से, ऐसी कोई बात नहीं। नाद उन्हें भी सुनाई देगा, सुरती उनकी भी लगेगी, मगर 10वां द्वार नहीं फूटेगा। और जोग अटक फिर आवे, 10वें द्वार लग जोई। 10वें द्वार तक ये सारी साधना है, 10वें द्वार से बाहर नहीं जाएंगे। महाराज कहते हैं मोह संग चढ़िया जिकारे भाई 8 पहर गरनावे। महाराज के भेष से जो कोई भजन करेगा वो संकनाल से बंकनाल से रीढ़ की हड्डी के अंदर से जब शब्द ऊपर चढ़ेगा तो 8 पहर आपको शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। आपने भजन किया क्या, आपने भजन नहीं किया क्या, वो धुन बराबर चलती है और सुरती आपको, सुरती के द्वारा इसकी जानकारी होती है। मगर ये कब? ये त्रिकुटी के बाद। त्रिकुटी एक बार पार हो गए तो ये अखंड ध्वनि सुनाई देगी, वहीं से तो आखिर तक वो ध्वनि सुनाई देगी, कभी भी उसमें खंडित नहीं होगी। और जो खंडित होगी वो नियंचर की ध्वनि नहीं है, कभी सुनाई दी कभी सुनाई नहीं दी। हाँ, ऐसा होता है हमारी सुरती अगर वहाँ नहीं है तो वो ध्वनि चल रही है, मगर सुरती वहाँ न रहने से, इधर लग जाने से वो कम सुनाई देगी, धीमी सुनाई देगी। सोजन गड़चड़ ध्यानत धारे उपजे ब्रह्म ज्ञान। अब त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ आके यहाँ मिल गई और यहाँ से ऊपर 10वें द्वार में सुक्मणा का द्वारा ऊपर चढ़ा जाता है। अब कोई मेरे जैसा कहेगा कि मैंने त्रिकुटी पार किया और मैं ऊपर 10वें द्वार में पहुँचा हूँ, महाराज ने यहाँ भी उन्हें ब्रेक लगा दिया। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैं यहाँ पहुँचा, मैं वहाँ पहुँचा। आपके अंदर वो चीज़ प्रकट होनी चाहिए, उसका प्रमाण मिलना चाहिए। उसका प्रमाण है ब्रह्म ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, उसकी अनुभव खुलती है। सारा निर्णय वाणी का वो कर सकता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुल्या, परम धाम तो न्यारी, दर से ये आरंभ सब उलामन रे, मैं तो कछुहन जानू। केवल कहने से नहीं चलेगा, वो दिव्य दृष्टि खुलती है। वो दिव्य दृष्टि से भीतर में पूरा उजाला होता है। जैसे हम दिन में देखते हैं उस वैसा भीतर में अभी अंधकार है, अभी केवल शब्द गया है और पूरा ध्यान वहाँ होने का है। जब ऐसा होगा तो वो दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाएगी। अब दिव्य दृष्टि से वो ब्रह्म ज्ञान भीतर में प्रकटता है। सारा निर्णय ऐसे संत कर सकते हैं। महाराज कहते हैं इन्होंने भेष की शान रखी। ये भेष पहनकर ध्यान करते बंकनाल के रास्ते से त्रिकुटी जाकर त्रिकुट से पार ऊपर उनके अंदर में वो ज्ञान प्रकट हुआ है के सुखदेव सो जोगी बैरागी, यही सच्चे जोगी, यही सच्चे वैरागी।
और बाकी सब कर्म की खान, बाकी के कर्म दूर नहीं होंगे।